हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। फंक्शन था, शादी थी घर में, तो इसके लिए और तबीयत भी खराब हो गई थी, तो वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी मैं रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने तो भैया मतलब धूम ही मचा चुके हैं। निफ्टी का हर दिन मतलब रैली हो रहा है और ये बिल्कुल भी साइडवेज जाने का या रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ऑप्शन सेलिंग में तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और अ, उसी चक्कर में आज जो है बहुत बड़ा लॉस हम लोगों ने बुक कर लिया है। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ इन डिटेल्स में मैं बताऊंगा। और ऑप्शन सेलर के लिए इस ट्रेंडिंग मार्केट में फिर क्या ऑप्शन बच जाता है ना? क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है अ, उसको चाहिए साइडवेज मार्केट। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ मतलब स्ट्रैडल और ट्रायंगल मैंने बनाया था। और यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिख रहा था कि 600 पर 700 पर ये सारे एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, पर इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और ऊपर की तरफ ब्रेक करके बहुत ज्यादा मोमेंटम ये कर चुका है। 15-16 के ऊपर ये विक्स जा चुका था यहाँ पर, है ना? आप देखो 16 पॉइंट के ऊपर विक्स ये जा चुका था। अभी अभी ये स्टेबल होकर के नीचे गिरा है, ठीक है। तो ये फिर भी आप निफ्टी की अगर मूवमेंट देखें तो करीब करीब 123 पॉइंट्स निफ्टी आज ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरीके के मार्केट में हम लोगों को मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ऑप्शन सेलर को। यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, क्या ऑप्शन होगा हम लोगों को ट्रेड करने के लिए? क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन बाय तो हमें करना नहीं। ऑप्शन बायर का भी अगर सीन में आपको बताऊं तो ऑप्शन बायर भी मतलब मोमेंटम आने से पहले ही निकल जा रहे हैं, या फिर मोमेंटम पूरा कैच नहीं कर पा रहे, लेकर नहीं रख पा रहे। कॉल की साइड में बहुत अच्छा प्रीमियम है, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है ऑप्शन बायर के लिए भी। पर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डेटा की अगर बात करें तो डेटा हम लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला लगता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं निफ्टी की आज के एक्सपायरी की बात करूँ तो निफ्टी के एक्सपायरी में हम लोगों को आप देखिए पीसीआर जो है वो ओवरसोल्ड बता रहा है, ठीक है। फिर भी निफ्टी नीचे आने का नाम नहीं ले रही है, ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। और डेटा की अगर बात करें तो देखो 800 पर, 700 पर, 750 पर, यहाँ पर सब कुछ पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है, अभी भी है। पर आप अगर देखें तो बिल्कुल भी मतलब ये इस तरीके से ट्रेड कर रहा है कि कोई भी लेवल पे मतलब रिस्पेक्ट लेकर के ये मार्केट कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे नॉमिनल पुल बैक आ रहे हैं और उसके अंदर फिर नेक्स्ट मूव ही बहुत बड़ा आ रहा है। इसके लिए ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को किस तरीके से मिलेगा? क्योंकि आज भी मेरा मतलब ऑप्शन सेलिंग में ये जो हाईएस्ट लॉस हुआ है, ये हाईएस्ट लॉस अब तक का मैंने लिया है ऑप्शन सेलिंग में, ये सोच करके कि ये आ जाएगा नीचे, है ना। तो मतलब सारी साइकोलॉजी का ही दिक्कत है, वो चीज आ रही है, ठीक है। तो ये आज का लॉस जो है वो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। ट्विटर हैंडल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं सब कुछ वहां पर प्रॉफिट लॉस जो है वो पूरा मेरा अपलोड करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि फेक स्क्रीनशॉट वगैरह, हम लोग जेन्युइन जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है। और ये जो अभी हो रहा है ये अपलोडिंग इस तरीके से चलेगी, ठीक है। और कम्युनिटी बैचेस का जो अपडेट आएगा, कम्युनिटी कम्युनिटी बैचेस का जो अपडेट है वो ये है कि अभी लास्ट मोमेंट है एडमिशन लेने के लिए। आगे जाकर के एडमिशन बंद हो जाएगी, क्योंकि नए साल के नए एडमिशन रहेंगे। तो आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो ये लास्ट चांस है आपका एडमिशन लेने का। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आ रहा होगा, आपको उस पर कांटेक्ट करके आपको जो है फीस पेड करके वो एडमिशन कंफर्म करना होगा, वरना फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। ये लास्ट चांस है आपके लिए एडमिशन करने का, कम्युनिटी बैच जनवरी में, ठीक है। क्योंकि मार्केट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट जो है वो चल रहा है। उसका कुछ कुछ झलक मैं आपको बताता हूँ कि कम्युनिटी बैचेस में हम लोग किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड कितने होते हैं? ट्रेंड हमारे होते हैं करीब करीब तीन। एक तो साइडवेज ट्रेंड होता है जिसमें कि हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं। एक वो ट्रेंड होता है जहां पर मार्केट कंटिन्यूअसली बुलिश रैली दिखा करके ऊपर जाता है, जो कि अभी आ रहा है। और एक होता है बियरिश ट्रेंड होता है, जहां पर मार्केट प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ गिरता रहता है ना। तो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज इस तरीके का होता है।
तो इन तीनों में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ये चीज कंप्लीटली मैं वहां पर आपको सिखाने वाला हूँ। निफ्टी, ठीक है, निफ्टी, उसका ऑप्शंस, उसका फ्यूचर, और ये स्टॉक का कॉम्बिनेशन, फंड का डिवाइडेशन, ठीक है, ओवरऑल फंड आपके पास कितना है उसका डिवाइडेशन, ये सब कुछ मैं आपको वहां पर कम्युनिटी बैचेस में कंप्लीट आपको गाइडेंस करूंगा और सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कम्युनिटी बैचेस जनवरी का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग एडमिशन कर लो, ठीक है। अब डेटा की बात कर लेते हैं कि डेटा हम लोगों को किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो डेटा हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब 4 तारीख को जो एक्सपायरी आने वाली है निफ्टी की स्पेसिफिक, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 4 जनवरी की एक्सपायरी में हम लोगों को हाँ करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि बहुत अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस लेने वाला है वो 22,000 की लेवल है, जो कि राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, फर्स्ट टाइम टच करने वाला है निफ्टी अपने लाइफ टाइम का हाई 22,000 रुपये, ठीक है। तो वहां पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर भी है, वहां से एक गिरावट जो है वो आ सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है गिरावट की, मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता कहाँ से ये गिरेगा, मतलब बिल्कुल ही अपने पीक पर है निफ्टी, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और 22,000 का लेवल आएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल कंफर्मेशन है, लग रहा है। मैं 21,500 तक मतलब बुलिश था, ठीक है, 21,500 तक ये मैं बुलिश था, क्योंकि जब ये 18,800 था, ठीक है ना, 18,800 पर ये बात मैं कर रहा था कि निफ्टी 21,000 तक जाएगा, ठीक है। और 20,000 क्रॉस करने के बाद ये मेरा स्टेटमेंट था कि 21,500 तक ये जा सकता है, और ये 700 800 को भी टच कर चुका है आज, और ये 22,000 को भी टच करके फिर नीचे की ये गिरावट दिखा सकता है, एक बार नीचे आ सकता है, यहाँ से भी एक बार नीचे आना पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोगों को रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो 22,000 पर है, 21,800 पर हमें रेजिस्टेंस, ठीक है। जब तक 22,000 टच नहीं करता तब तक सपोर्ट का लेवल क्या काम करने वाला है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो आपको 21,500 पर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक हुआ, ठीक है ना, अगर ये ब्रेक हुआ तो 400 300 के लेवल भी आपको देखने के लिए अभी मिल सकते हैं, है ना। तो पर अभी के लिए जैसे दिख रहा है अभी के लिए डेटा में, पहले सपोर्ट लेगा 600 पर, ठीक है, 600 पर सपोर्ट लेगा, 600 का सपोर्ट अगर अगर ब्रेक हुआ तो 500 का सपोर्ट बहुत अच्छा है हमें दिख रहा है, ठीक है। तो लगभग लगभग 400 500 600 पॉइंट तक की गिरावट निफ्टी कर सकता है, और वापस से रैली भी ऊपर की तरफ वैसे ही दिखा सकता है। तो 500 की लेवल एक सपोर्ट लगा कर चलना, और 22,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस लगा करके चलना। तो इन दोनों के बीच में आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शन का स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। अब ऑप्शन का स्ट्रैंगल क्रिएट करना मतलब किस तरीके से आप लोगों को वो चीज करना होगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर वही चीज है कि आप मतलब बिल्कुल भी डेटा पर ट्रस्ट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटिमेंट में है, बहुत जबरदस्त रैली चल रहा है, बुल रन है, बहुत जबरदस्त बुल रन है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कितनी भी साइड की रैली कर सकते हैं, और मतलब लॉसेस का तो हिसाब ही नहीं है, वो तो हमने पोस्ट कर दिया 21,000 का, उठाना पड़ गया, ठीक है। और दिक्कत वाली बात नहीं, ये रिकवर भी हो जाता है मेरे से, तो मतलब आप नहीं कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग जो है ऊपर की तरफ 22,000 का कॉल जो है वो सेल कर सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ पर हम लोग 500 का पुट, आप मतलब अगर आपने ध्यान से देखा होगा, नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग क्लियरली ऑब्जर्व ये चीज कर सकते हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस इस चीज में हम लोगों को दिख रहा था, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में अगर आप देखते तो 700 का जो पुट था, 700 का जो पुट था वो करीब करीब 136 पर था, ठीक है। और 700 का कॉल भी उसी एरिया के आसपास होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर भी उस तरीके का कुछ कुछ डिफरेंस हम लोगों को दिख रहा है। 148 रुपीज में आपका पुट का प्रीमियम है, 171 का कॉल का प्रीमियम, ठीक है, डिफरेंस ज्यादा है।
ये ज्यादा डिफरेंस कल और था, ठीक है। कॉल और पुट में लगभग डबल का डिफरेंस था, 40 रुपए का पुट था, 80 रुपए का कॉल था। तो विक्स बढ़ने के कारण जो है वो एक तरफ के प्रीमियम बहुत ज्यादा शूट आउट हो चुके हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी भी देखो 700 का 230 के आसपास है, ये 228 था मॉर्निंग में, 228 था, और ये जो था ये 136 था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पुट के साइड में डीके देखने के लिए मिला है, कॉल के साइड में डीके बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें पुट के साइड में डीके हुआ, कॉल के साइड में डीके नहीं हुआ, उसका रीजन भी इंडिया विक्स ही है, ठीक है। इंडिया विक्स ऊपर से नीचे आया, अगर ये ऊपर जाता, ठीक है, यहां से भी ऊपर जाता, तो आपको ये चीज कुछ कुछ उल्टी देखने के लिए मिलती। ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता, मतलब ये 300 के आसपास देखने के लिए मिलता, और 136 का आपको खाली 100 रुपीज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है। जब तक आपको जब तक आपको एट द मनी पे प्रीमियम जो है वो लगभग सेम नहीं नजर आते, डिफरेंस कितना चाहिए, तो 5-10 रुपए 15 रुपए का डिफरेंस ठीक, बहुत बड़ा डिफरेंस इसके अंदर नहीं चाहिए, तब तक हम लोग ऑप्शन सेलिंग के लिए अभी जाने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अब अपना जो बन गया है, वो हम लोग 500 का सेल करने वाले, तो यहाँ पर मैं 500 का सेल कर देता हूँ, करेक्ट। तो ये चीज इस तरीके से कुछ कुछ बन करके सामने हमारे आ जाएगी, ठीक है। तो 60% की प्रोबेबिलिटी है, ये चीज आप बना करके रख सकते हो। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अभी मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये मैं उन लोगों के लिए जो हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये बना करके दे रहा हूँ। अगर आपको बहुत सेफ साइड खेलना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सेफ साइड अगर आपको खेलना है, तो आपको 22 भी नहीं, ठीक है, 22 भी नहीं, आपको आपको उसके भी ऊपर का सेल करना है, 22,100 भी मार्केट टच कर सकता है, ये आपको सेल करना होगा, जो कि आपको मिल रहा है 57 रुपीज पे। यहाँ पे वो 53 रुपी वाली चीज जो है वो बराबर हम लोगों ने सेल की थी, तो ये चीज आपको सेल करना है। तो एक लॉट में अगर आप सेल करोगे तो अभी भी 5,000 का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। पर दिक्कत कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर 2 से 3 लॉट इसमें बिल्कुल सेल कर सकते हो, है ना, बिल्कुल सेल कर सकते हो। और प्रोबेबिलिटी भी अच्छा खासा 62% का है। तो आई होप ये आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि स्ट्रैंगल हम लोग बना रहे हैं नेकेड, और वो भी बहुत जो है वो ठीक ठाक दूर का, 700 800 मतलब 900 है, 22 300 पॉइंट के ऊपर का हम लोग स्ट्रैंगल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर आपको आउट ऑफ द मनी जो होंगे कॉल और पुट, उनको क्या करना है, सिंपल बाय कर लेना है। जितनी क्वांटिटी आपने सेल में डाली उतनी ही क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, बाय यहाँ पर कर सकते हो। तो ये आपका मार्जिन भी कम लग जाएगा। 2,36,000 थ्री लॉट के लिए आप लोगों को, 3 लॉट के लिए लग रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा दिख रहा है, 15,600 का प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है, पर इसको टाइम आपको देना पड़ेगा। उतने टाइम में अगर निफ्टी इधर उधर जाती है तो फिर वो दिक्कत क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी है यहाँ पर। और एलटीपी कैलकुलेटर की अगर बात करें हम लोग, तो एलटीपी कैलकुलेटर में डेटा हम लोगों को दिख रहा है कि 800 पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जो है वो यहाँ वहां कर करके शिफ्ट हुआ होगा। तो करीब करीब हम लोगों को 690 का अभी जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिख रहा है, तो 690 का लेवल जो है वो हम लोग मार्क करके रखते हैं। 690 मतलब 6 यहाँ का। तो ये जो अभी बार बार सपोर्ट निफ्टी ले रही थी आज, ठीक है, आज ट्रेड भी नहीं कर पाया क्योंकि एयरटेल का वाईफाई बंद हो गया था, ठीक है। ये बार बार इसी एरिया पर सपोर्ट ले रहा था मार्केट, और यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ गया है, तो यही लेवल का जो हम लोगों को सपोर्ट है वो दिख सकता है। 800 से हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। अब करेक्शन कितनी आ सकती है, इसका जो हिसाब है वो हम लोगों को लगाना है, तो हम लोग यहाँ से फिर वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि 800 से अगर रिट्रेसमेंट आनी होगी तो कहाँ तक हेल्दी रिट्रेसमेंट हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। हेल्दी रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ये निफ्टी में कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को हेल्दी रिट्रेसमेंट मिलनी चाहिए, 50% के आसपास ये नीचे जो है वो आना चाहिए, ठीक है। 50 to 60% की रिट्रेसमेंट हम लोग
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये वाला हम लोगों को सपोर्ट दिख सकता है, करेक्ट। तो ये मार्किंग हम लोगों ने अभी करके रख ली है, करेक्ट। तो 650 का लेवल जो है वो हेल्दी रिट्रेसमेंट हम लोग मान सकते हैं, मतलब यहाँ तक नीचे गिरना चाहिए, फिर ये जाएगा तो फिर 22,000 के पास ही जाएगा, ठीक है। और हाँ, फ्यूचर का भी आइडिया मैं आपको वहां पर कम्युनिटी बैचेस में दूंगा, तो कम्युनिटी बैचेस जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सएप दिए गए, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और ये मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है इसका रीजन भी है, ठीक है। जो फ्लो आ रहा है, मतलब एफ आई एस के पास हो या डी आई एस के पास हो, वो जो फ्लो आ रहा है वो फ्लो जो है वो रुकने का नाम नहीं रहा, म्यूचुअल फंड का, ठीक है, एस आई पी का, रिटेल इन्वेस्टर का जो फ्लो है मनी का, वो मतलब आ ही रहा है, ठीक है ना। वो जब तक नहीं रुकता तब तक मार्केट में बाइंग जो है वो नहीं रुकने वाली। और जो सेक्टर्स निफ्टी के अंदर आते हैं, जैसे मतलब जो स्टॉक निफ्टी के अंदर आते हैं, हेवी वेटेड स्टॉक जो कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, वो सब कुछ चल रहा है ना। तो इसीलिए फिर ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, नहीं तो हम लोगों को ये रेड जो है, कमिंस इंडिया में, दालमिया भारत में, दीपक नाइट्रिक में, आइशर मोटर में, ये जो कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग है वो हम लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है। पर एचडीएफसी बैंक देखो आप, हीरो मोटर देखो कितना सही तरीके से चल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर हो रही है ना। एचडीएफसी बैंक भी अच्छा खासा ऊपर था, ये नीचे आया है अभी आफ्टरनून के बाद करेक्शन करके, तो ये भी एक करेक्शन हेल्दी मान सकते हैं हम लोग। ऑल टाइम हाई इसका चेक कर लेना, यहाँ तक करेक्शन 1690 के पास आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। ये आपको 1750 1800 की लेवल भी दिखा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है।